मेन को और आवर्स को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा ये कहलाएगा मेन आवर्स। सिंपल आवर्स नहीं कहेंगे, मेन आवर्स कहेंगे। सो मेन कितने हैं? 6। ठीक है, 6 मेन है। इसको 15 आवर्स, देखिए दोनों यहाँ पर गिवन है, 6 भी गिवन है, 15 आवर्स भी गिवन है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 90 min hours। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि इंशाल्लाह हम एफएनएस टेस्ट प्रिपरेशन 2025 इसके जो वर्बल इंटेलिजेंस के एमसीक्यूज होते हैं, जितने भी टाइप्स होते हैं, इस पर इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे। 2 पार्ट्स इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हम जनरली मैथ के एमसीक्यूज, जो मैथ के सीरीज होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होते हैं, वो डिस्कस कर चुके हैं। आज से इंशाल्लाह हम प्रॉपर आगाज़ कर रहे हैं अपने एक न्यू सीरीज का, और हमारा फर्स्ट पार्ट होगा अबाउट द टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एमसीक्यूज। मैं आपके साथ 15 डिफरेंट एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के बारे में, और लास्ट में मैं आपको 5 एमसीक्यूज ऐसे दूंगा जो आपने प्रैक्टिस करने हैं। या तो आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकती हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके सेंड कर सकती हैं। लेकिन जो मैं आपको होमवर्क दूंगा उसमें आपने कोशिश करनी है कि चीटिंग नहीं करनी। अगर आप यहाँ पर चीट करोगे तो एग्जाम में आप चीट नहीं कर सकते, और उसकी वजह से आपका टेस्ट फेल हो सकता है। सो चले आइए अपने वीडियो को फर्स्ट एमसीक्यू इज, इफ अ कार कवर्स 150 किलोमीटर्स इन 3 आवर, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड? सो यहाँ पर मैंने इसका सोल्यूशन भी ऐड किया हुआ है, और अगर सपोज करें आपको सोल्यूशन ना आ रहा हो तो आप ऐसे अपने माइंड से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए 150 किलोमीटर, सो नॉर्मली हम स्पीड को कैसे मेजर करते हैं? अगर सपोज करें मैं बाइक पर स्पीड में जा रहा हूँ, सो मैं कहूँगा कि मेरा स्पीड क्या है, 150 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी 1 घंटे में मैं कितना स्पीड कवर कर रहा हूँ, 150 किलोमीटर। सो इस तरीके से आप जो है एक तरीके से अपना स्पीड फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिनारियो थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर हमने एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो जब भी आपने एवरेज फाइंड करना हो, मैटर नहीं करता कितना डिस्टेंस दिया गया है, कितना टाइम दिया गया है, इस फॉर्मूले का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, बल्कि नोटबुक और टायर इसको अपने पास नोट कर ले। एवरेज स्पीड हमारे पास किसके बराबर होता है? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना था? 150 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जितना भी डिस्टेंस हो, सपोज करें यहाँ पर मुझे दिया होता 200 किलोमीटर्स, और आवर्स ये होते 4 आवर्स। सो इसी तरीके से आपको जितना डिस्टेंस दिया जाएगा और जितना टाइम दिया जाएगा, तो डिस्टेंस कितना था 150 किलोमीटर्स, और टाइम कितना था 3 आवर्स। तो जब आप 150 को 3 पर डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर पर। क्वेश्चन नंबर 2 इज, इफ 10 men cover 10 kilometer in 3 days, how much distance will 3 men cover in 3 days? सो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखे 10 आदमी हैं जो 10 किलोमीटर को 3 डेज में कवर कर रहे हैं। सो दिन हमने बताना है कि 3 मैन 3 डेज में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि पहले आप एक आदमी का डिस्टेंस निकालें कि वो कितना कवर करेगा। सो एक आदमी 1 किलोमीटर को 3 डेज में कवर करेगा, ये इसका सिंपल सा तरीका है। सो कितने आदमियों का पूछा जा रहा है? 3 मैन का पूछा जा रहा है। सो हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 के साथ। मैंने 1 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 1 मैन 3 डेज में क्या करेगा, 1 किलोमीटर फासला जो है वो तय करेगा। सो दैट्स व्हाई जब हम 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 किलोमीटर। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 इज, इफ 1 मैन राइट्स 5 पेपर्स इन 5 मिनट्स, देन 1 मैन विल राइट 1 पेपर। सो जिस तरह एमसीक्यूज नंबर 2 था, सेम उसी तरह एमसीक्यूज है। देखिए 5 पेपर्स है, ठीक है, इसको कर रहा है 5 मिनट्स में। आदमी कितने हैं? 1। सो हम लिखेंगे 1 मैन इज इक्वल टू 5 पेपर्स कर रहा है 5 मिनट्स में। अब हमने बताना है, देखिए वही आदमी एक है, आदमी के तादाद को चेंज नहीं किया गया। 1 मैन, वही 1 मैन है। तो देखिए अगर 5 पेपर्स 5 मिनट्स में कर रहा है, तो आप क्या करो, 5 को 5 पर डिवाइड कर लो। सो एक पेपर का टाइम कितना आ जाएगा, 1 मिनट का। सो वही आदमी
एक पेपर को 1 मिनट में करेगा। मैं अगेन बता देता हूँ, आदमी एक ही है, सिर्फ जो उसका आपका टाइम है, जो पेपर की तादाद है, जो पेपर की काउंट है, उसको चेंज किया गया है। एंड स्क्रीन नंबर 4 इज द मोटर बाइक कवर्स 80 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स एंड इट्स स्पीड इज। तो जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट एमसीक्यूज में बताया, आप सिंपल क्या कर सकते हो, आपने यहाँ पर स्पीड फाइंड करना है। स्पीड हमारे पास बराबर है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और डिस्टेंस कितना है 80 किलोमीटर्स, डिवाइडेड करेंगे 2 के साथ, सो आ जाएगा 40। या अगर सपोज करें किसी स्टूडेंट को फॉर्मूला नहीं पता, सो देखिए 80 किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड होती है। सो उसने कितने घंटे सफर किया है, 2 घंटे किया है। सो 1 आवर में हो जाएगा 40 और दूसरे में भी हो जाएगा 40। स्क्रीन नंबर 5 इज if a car travels 15 kilometer with 1 liter petrol and petrol price is 90 rupees, then in 450 rupees how much distance the same car will cover? So simple सा मैं बता देता हूँ कि एक गाड़ी है जो 15 किलोमीटर को कवर कर रही है 1 लीटर पेट्रोल में। फिर आगे हमें 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बताई गई है 90 रुपीज़। अब हमने बताना है कि अगर उस आदमी के पास 450 रुपीज़ हो, सो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वही गाड़ी है। तो देखिए गिवन डेटा हमें क्या है, माइलेज कितना है 15 किलोमीटर पर लीटर, यानी 1 लीटर पर वो कितना डिस्टेंस कर रहा है 15 किलोमीटर। पेट्रोल की प्राइस क्या है 90 रुपीज़ और उसका बजट कितना है 450। अब यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, 450 को 90 से डिवाइड करेंगे, सो हमें पता लग जाएगा कि वो आदमी कितना पेट्रोल ले सकता है, ठीक है। सो जब आप 450 को 90 से डिवाइड करोगे, सो आपका आंसर आ जाएगा 5 लीटर्स, यानी उस बंदे के पास कितने पैसे हैं 5 लीटर्स के पैसे। अब उसने 1 लीटर से कितना डिस्टेंस कवर किया था 15 किलोमीटर। सो क्या करो 15 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ एमसीक्यूज की समझ आ गई होंगी, और यहाँ से मैं स्क्रीन थोड़ा सा स्टॉप कर लेता हूँ। इसको आप अपने पास नोट कर लो, स्क्रीनशॉट का काम ये नहीं है। एमसीक्यू नंबर 6 इज व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार व्हिच ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स। सो सेम वही एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट की तरफ है, या तो टाइम आगे होगा या स्पीड पीछे होगा, इस तरीके से आपके माइंड को चेंज किया जाएगा। एक गाड़ी है जिसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, यानी 1 घंटे में कितना उसका डिस्टेंस है 80। वो गाड़ी स्पीड कितने टाइम के लिए चल रही है 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स। सो 30 मिनट्स आपको पता है कि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट्स, तो अगर हम 1 को 2 पर डिवाइड करेंगे सो ये आ जाएगा 0.5। सो 30 मिनट्स हमारे पास 0.5 आवर्स के बराबर है। तो टोटल आवर्स कितने हो गए 3.5 आवर्स, और इसको सिंपली 80 के साथ मल्टीप्लाई करें, सो जो आंसर आएगा वो इसमें अवेलेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ पर्सन वॉशेस 8 कार्स इन 18 मिनट्स। एट दिस रेट हाउ मेनी कार्स ही कैन वॉश इन 3 आवर्स। एक आदमी है जो 8 गाड़ियों को 8 मिनटों में धो रहा है। फिर वही आदमी है अगर वो 3 आवर्स के लिए गाड़ियां धोए, सो वो कितनी गाड़ियों को धो सकता। सो हमें गिवन डेटा क्या दिया गया है, गिवन क्या है 8 कार्स को धो रहा है 18 मिनट्स में। सो रेट ऑफ वॉशिंग क्या हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 18। क्यों, क्योंकि 8 गाड़ियों को वो 18 मिनट्स में धो रहा है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ, आवर्स को पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे मिनट्स में। सो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60, 3 आवर्स में कितने हो जाएंगे 180 मिनट्स। अब कार वॉश को कैसे करेंगे, देखिए 8 डिवाइडेड बाय 18, ये तो यहाँ से आ गया ना कि वो 8 गाड़ियों को धो रहा है 18 मिनट्स में, और इसको आप 180 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो जब आप ये डिवीजन करोगे तो आपके साथ आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 10। तो कितने गाड़ियों को वॉश करेगा 80 को। एमसीक्यू नंबर 8 इज अ रेलवे ट्रेन इज 100 मीटर्स लॉन्ग, is running at the speed of 3 km per hour. How long will it take to pass an 80 meters long bridge? एक ट्रेन है जिसकी हमें लेंथ बताई गई है 100 मीटर्स वो लॉन्ग है, और उसकी स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर। अब हमने ये बताना है कि उसने 80 मीटर्स का एक ब्रिज है, ये इसने कितने मिनट्स में यानी पास करना है। सो हमें टोटल डिस्टेंस पहले फाइंड करना होगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, जो ट्रेन की लेंथ है
ट्रेन की लेंथ क्या थी, वो यहाँ पर गिवन है, वो 100 मीटर थी। और ब्रिज की लेंथ क्या थी, वो थी 80 मीटर, जो यहाँ पर गिवन है। तो आप क्या करोगे, 100 मीटर को 80 मीटर से मल्टीप्लाई करोगे, सो ये आ जाएगा 180 मीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब नेक्स्ट देखे, किलोमीटर आवर को हम चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमने चूंकि आंसर मीटर पर सेकंड में देना है, तो इसको हम कैसे पर सेकंड में चेंज करेंगे। यहाँ पर दिया गया है 30। 30 क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? 30 ट्रेन की स्पीड है। वेरी गुड। 100 मीटर ट्रेन की लेंथ है। 3600 बेसिकली देखे हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो दैट्स वाई यहाँ पर आ गया 3600। अब यहाँ पर देखे, अगर आप 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 18 के साथ, जब आप देखो यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो आपके पास 5 और 18 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 8.33 मीटर पर सेकंड। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? टाइम टेकन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था? 180 मीटर। टाइम कितना है? 8.33 मीटर पर सेकेंड। सो आपका आंसर आ जाएगा 21.6 सेकेंड। स्टूडेंट्स कंफ्यूजन होती है तो मुझे जस्ट कमेंट सेक्शन में बताया करें, मैं दोबारा आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 इज a 60 meter long train crosses a point in 30 seconds. What is the speed of the train in किलोमीटर पर आवर? एक 60 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, आज एक पॉइंट को क्रॉस कर रही है 30 सेकंड की। ठीक है, सो हमने बताना है कि इस ट्रेन की स्पीड क्या होगी, हमने किलोमीटर पर आवर में बताना है। तो यू नो कि स्पीड हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम के बराबर है। सो कितना लॉन्ग है? 600 मीटर, और टाइम कितना दिया गया है? 30 सेकंड। सो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब हमने क्या करना है, किलोमीटर पर आवर हमें चाहिए, हमने आंसर बताना है। अगर आप यहाँ पर देखो, हमने किलोमीटर पर आवर में आंसर देना है। सो 20 मीटर पर सेकंड, इसको जब आप आवर में चेंज करोगे, सो आपने क्या करना है, इसको आपने 3.6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 72 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार व्हिच ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स। सो प्रीवियस कुछ एमसीक्यूज ऐसे थे जो बिल्कुल इसके साथ मिलते जुलते हैं। सो स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर है। टाइम कितना है? 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स। सो हमने यहाँ पर मिनट्स को चेंज करना है आवर में। इससे पहले हमने कहा था कि 30 मिनट्स हमारे पास 0.5 के बराबर है, सो 15 मिनट्स 0.25 के बराबर होंगे। सो 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स बराबर हो जाएंगे 4.25 आवर्स। अब यहाँ पर देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ना। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार? 60 किलोमीटर पर आवर को 4.25 आवर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 255 किलोमीटर्स पर आवर। A bridge consists of 10 sections. Each section is 2.5 meter long. How far is it from the edge of the bridge to the center? जो टोटल लेंथ है, देखिए कितने सेक्शंस है? 10। और एक सेक्शन का जो लंबाई है, जो लॉन्गनेस है, और 2.5 मीटर है। सो 10 को मल्टीप्लाई कर लो 2.5 के साथ, ये टोटल आ जाएगा 25 मीटर्स। अब सेंटर को कैसे फाइंड करते हैं? टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय 2। ये सेंटर को फाइंड करने का फॉर्मूला है, इसको भूलना नहीं है। तो टोटल लेंथ कितना हो गया? 25 मीटर से डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 12.5। नंबर 12 इज if 6 men take 15 hours to complete a job, how many hours will 10 men take to complete the same job? So ये MCQs थोड़ा सा डिफरेंट है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट फाइंड वर्क आवर्स फॉर 6 men। सो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, 6 men के लिए मेन आवर्स। ठीक है, इसको जब हम क्या करेंगे, मेन को और आवर्स को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा ये कहलाएगा मेन आवर्स। सिंपल आवर्स नहीं कहेंगे, मेन आवर्स कहेंगे। सो मेन कितने हैं? 6। ठीक है, 6 मेन है, इसको 15 आवर्स। देखिए दोनों यहाँ पर गिवन है, 6 भी गिवन है, 15 आवर्स भी गिवन है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 90 मेन आवर्स। अब हमने क्या करना है, नाउ डिवाइड द टोटल वर्क आवर्स बाय 10 मेन। देखिए हम यहाँ पर आवर्स दिए गए हैं ना, 10 मेन जो है सेम काम कितने टाइम में करेंगे। जो हमें 90 मेन आवर्स दिए गए थे, इसको हमने इस मेन की तादाद से, देखिए मेन की तादाद को कम की गई है, पहले 15 थे देन 10 हो गए,
जब 90 मैन आवर्स को 10 से डिवाइड करोगे सो ये आ जाएगा 9 आवर्स। सो पहले कितना टाइम ले रहे थे 15 आवर्स, और अगर आदमियों को 10 किया जाए तो फिर कितना मिलेगा 9 आवर्स टाइम में वो काम कंप्लीट कर। क्वेश्चन नंबर 13 इज अ कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 65 माइल्स पर आवर, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। तो सिंपली आप क्या करो, स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर लो, डिस्टेंस का फॉर्मूला। स्पीड कितना था 65 माइल्स और 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे सो ये कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 320। क्वेश्चन नंबर 14 इज 20 men can construct a building in 40 days. How long will it take 10 men to do this work? So MCQs नंबर 12 की तरह है, ठीक है। 20 में कितने टाइम में काम कर रहे हैं 40 डेज में। तो पहले हम क्या करेंगे, मैन डेज को फाइंड करेंगे, जिस तरह हमने मैन आवर को फाइंड किया था ना उसी तरीके से। टोटल वर्क कितना है 20 मैन को 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 20 है या 40 है, सो 800 मैन डेज आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें टाइम फाइंड करना है, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैन। टोटल वर्क कितना है 800 मैन आवर्स 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये आ जाएगा 80 डेज। इसलिए जल्द करवा रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम एमसीक्यूज नंबर 12 में डिस्कस कर चुके हैं। द लास्ट एमसीक्यूज ऑफ टुडेज टेस्ट, फिर नेक्स्ट में कुछ एमसीक्यूज देने वाला हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। A train covers a distance of 400 kilometers at a speed of 20 kilometers per hour. How much time will it take? तो देखिए टाइम की बात हो रही है, सो क्या करेंगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड करेंगे। वैसे होता क्या है, डिस्टेंस हमारे पास s/t के बराबर है, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, टाइम को फाइंड कर रहे हैं, तो टाइम यहाँ पर आ जाएगा और ये हो जाएगा d/s। सो डिस्टेंस कितना है 400 किलोमीटर्स और स्पीड कितना है 20। सो आप जब इसको आपस में डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 20 आवर्स। अब ये आपके कुछ एमसीक्यूज है, इसको नोट कर लीजिए और ये आपने लाजमी सॉल्व करने। अगर आपने सॉल्व कर लिए इट्स मीन आज का लेक्चर आपको समझ भी आ गया और इंशाल्लाह आपके टेस्ट में भी आपको आसानी होंगी। सो ये आपका फर्स्ट एमसीक्यूज है, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले ले। दिस इज योर एमसीक्यूज नंबर 2, ठीक है। इसे भी देख लें कि इसमें देखिए हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, कि कितना डिस्टेंस को कवर कर रहा है। फिर यहाँ पर देखे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, प्रैक्टिस कर ले, अगर नहीं आता दिन में कर लूँगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पर देखिए आपने टाइम फाइंड करना है, हाउ मच टाइम। सो टाइम आपको पता है किसके बराबर है, d/s के बराबर है। सो इसके तरीके से कर ले। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें, नहायत ईजी है, यहाँ पर आपने स्पीड को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का पार्ट नंबर 3 था वैसे, लेकिन जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस था इसका पार्ट नंबर 1 था। ये जो यहाँ पर आपको पिक्चर नज़र आ रही है ना, ये मेरे पूरे दिन की मेहनत है जो मैंने खुद सॉल्व की है, फिर नोटबुक पर लिखी, फिर आपके लिए यहाँ पर ऐड कर ली ताकि आपको आसानी हो। वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ वीडियो को आगे लाजमी से शेयर किया करें। या वीडियो पे व्यूज़ आते हैं तो मुझे एक अप्रिसिएशन मिलती है आप लोगों की तरफ से और मैं फिर वर्क जो है वो और दिल से करता हूँ। लेकिन जब व्यूज़ नहीं आते फिर यकीन करें मेरा दिल भी नहीं करता। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।